हाय दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ आज की इस फिर से नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को प्यारा गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, मुश्किल से 8 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं तो ब्रश कर लूँ, बट एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि यार मेरा रिवीजन नहीं हो रहा था। मैं तो 12 पास हो गया हूँ, बट क्या करता हूँ ना, इंटर पास होने के बाद हमें क्या आती है, 8, 9, 10 की चीज़ें बहुत कम आती है क्योंकि हम पीछे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और क्या कहते हैं, ऐसे बीत जाता है। तो मुझे आगे जाकर पीछे की समझ में आती है। तो मैंने सोचा पीछे का क्यों ना रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने क्लास 8 का हर चैप्टर को अब रिवीजन करना शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ रिवीजन करता हूँ, बट उसके साथ एक वीडियो बना दूँगा तो और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगी हमको भी और वीडियो भी बन जाएगा क्योंकि यार ऑनलाइन का ज़माना है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 का शुरू करेंगे। क्या है? सूक्ष्मजीव एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव एवं शत्रु। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव एवं शत्रु। देखिए, सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। पहले देखिए, एक आप चैप्टर का नाम क्या है? सूक्ष्मजीव एवं शत्रु। क्लास हमारा कितने क्लास 8। क्लास 8 क्लास 8 का है सूक्ष्मजीव एवं शत्रु। तो क्लास 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस क्लास को, मेरे जितने भाई हैं सभी देख सकते हैं। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बहुत सारे बुक लिए थे। मैं क्लास 8 का जो नोट होता है उसको भी देख लेते हैं, क्लास 9 का जो नोट होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसी नोट को देखने के लिए मैंने वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए, देखिए सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव वह चीज़ जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। वह सूक्ष्मजीव जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को हम क्या करें ना, मतलब इस आँखों से नहीं देख पाएँगे, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी का सहायता लेनी पड़ेगी तब हमें अपनी आँखों देख सकते। सूक्ष्मजीव पहले देख लेते हैं। वह जीव जिसे हम अपनी वस्तुतः नग्न नग्न आप जानते होंगे ना, खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। वह चीज़ जिसे हम अपनी नग्न आँखों से, मतलब ऐसे आँखों से नहीं देख पाते हैं बिना कुछ लगाए, तो उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। सूक्ष्मजीव ऐसे जीव होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते, मतलब खुली आँखों से नहीं देख पाते। इसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्मजीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब पहला क्या होता है हमारा जीवाणु, दूसरा क्या होता है हमारा प्रोटोजोआ, तीसरा क्या होता है कवक, चौथा क्या होता है शैवाल। इसे 4 भागों में बांटा, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे विषाणु क्या है। विषाणु देखिए, विषाणु यह एक सूक्ष्मजीव ही है। क्या है? सूक्ष्मजीव ही है, लेकिन यह सूक्ष्मजीवों को वर्गीकृत में नहीं आता है। सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव के समूह में, लेकिन यह सूक्ष्मजीवों के समूह में नहीं आता है। यह सूक्ष्मजीव है लेकिन उसके समूह में नहीं आता है। वर्गीकृत मतलब ये विषाणु क्या आते हैं, एक सूक्ष्मजीव है, यह सूक्ष्मजीवों के समूह में नहीं आता, उसके समूह में नहीं आता। उसके समूह से क्या रहते हैं? प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु। सूक्ष्मजीव वहाँ जो होता है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते, उसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 भागों में बांटा गया, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। और कहते विषाणु कहते हैं सूक्ष्मजीव होता है लेकिन सूक्ष्मजीवों के श्रेणी में नहीं आता, समूह में नहीं आता है। और देखिए, विषाणु द्वारा हमारा रोग क्या होता है? खसरा। तीसरा जो हमारा रोग होता है खसरा। और क्या गया? रेबीज। और क्या गया हमारा? चेचक। और क्या गया? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो गया, छोटी माता हो गया, ऐसे कहते हैं। और कहता है हर्पीस हो गया, ऐसे कहते हैं विषाणु द्वारा होने वाले रोग। देखिए इतना में देखते हैं और देखिए आगे देखते हैं।
देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो आपको पता होगा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, ये दलदली, यहाँ दलदली दलदली स्थान व पशु के शरीर पर पाए जाते हैं। शरीर व अनेक खाने वाली वस्तुओं पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं दलदली स्थान और स्थलीय मतलब गिरिया स्थान पर रहते हैं। और कहते हैं पशुओं के कहते हैं शरीर पर पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, ये कहती है खाने वाली चीजें, जैसे हमारे पनीर पे पाई जाती है। पनीर दूध में दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए सूक्ष्म जीव कहते कहाँ रहते हैं, दलदली स्थान पर रहते हैं। पशुओं के शरीर पर पाए जाते हैं, अन्य खाने वाली वस्तुओं में पाए जाते हैं। इतना देख लिया। मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। तो देखिए वही बात करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों है, शत्रु तो बताएंगे ही, सबसे पहले मित्र बात करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं। देखिए दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव ही कार्य करते हैं। एल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीव ही कार्य करते हैं। और कहते हैं एल्कोहल बनाने में, और हम बोल सकते हैं दवाइयाँ बनाने में, औषधि बनाने में सूक्ष्म जीव और क्या जाते हैं हमारे औषधि बनाने में आ करते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उससे यार, इडली बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। ये सब क्या होते हैं, दूध से दही बनाने के लिए हमारे सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, तो इससे क्या करते हैं, इसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ये कहते हैं दूध से दही बनाने के लिए कम पीएच मान अधिक ताप पर क्या करते हैं, उसे रख देते हैं, दूध से दही में परिवर्तन होता है। उसमें सूक्ष्म जीव कहते हैं लैक्टोबैसिलस होता है। सूक्ष्म जीव कहते हैं लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, लैक्टोबैसिलस। इतना आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने के लिए एक लैक्टोबैसिलस क्या होती है, कम पीएच मान पर अधिक ताप, कम पीएच मान रहेगा, अधिक ताप रहेगा। और कहते हैं सरल से जटिल में परिवर्तित कर देना। दूध क्या है, सरल अणु है, उसे जटिल अणु में परिवर्तन करें दही में बन जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का। एल्कोहल बनाने में सेक्रेमाइसिस सेक्रेमाइसिस सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। इस किण्वन विधि द्वारा बनता है। किण्वन विधि द्वारा बनता है। किण्वन विधि द्वारा सूक्ष्म जीव, किण्वन विधि द्वारा क्या होता है, दूध से दही बनता है। किण्वन विधि द्वारा कोई किण्वन विधि से दूध में दही। किण्वन विधि की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने कब की थी, सन कब की थी, 1857 में। लुईस पास्चर ने 1857 दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया। किण्वन विधि किसने दी था, लुईस पास्चर ने कब दिया था, 1857 में दिया था। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम था, सेक्रेमाइसिस सेरेवेसिस सूक्ष्म जीव कार्य करता है। अब कहते हैं औषधियाँ बनाने में हमें पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक होता है, उसके द्वारा क्या है, यह औषधि बनता है। और इटली पेनिसिलियम नोटेटम। अब कहते हैं एक इडली बनाने के लिए ईस्ट एक कवक होता है, इसके द्वारा कहते हैं इडली को हम क्या कहते हैं, हम जो भी चीज़ बेचते, जैसे हमने चना को भेज दिया, इडली बना के हमने चावल को भिगो दिया, कहते हैं रात में हमारे ईस्ट जो होते हैं बेचारे हवाओं में पाए जाते हैं।
कहते हैं उसको भिगो उससे फुला देते हैं, उसे फुला देते हैं। और कहते हैं वो दूध से वो क्या होता है, फूल कर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है मतलब, फिर उसे हम पीस लेते हैं। वही कहते हैं वो फूल जाता है। किसके द्वारा फूलता है? ईस्ट के द्वारा होता है। ये कहते हैं हवाओं में पाया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम की खोज क्या करें? अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर ने किसके पेनिसिलियम कवक की खोज किसने किए थे? अलेक्जेंडर ने किए थे, अलेक्जेंडर ने किए थे। फिर इसमें प्रथम पहली दवा कौन सी है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पहली दवा कौन है? पेनिसिलियम। देखिए हमने फिर से देख लेते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते तो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं तो चार वर्गों में बांटा गया। इसमें क्या है? माइक्रोस्कोप देखते हैं। सूक्ष्म जीव को चार वर्गों में बांटा गया। पहला कहते हैं शैवाल, कवक, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। तो जीवाणु हमने देखा विषाणु, विषाणु का सूक्ष्म जीव होता है लेकिन सूक्ष्म जीवों को वर्गों में नहीं आता है। उसी जैसे विषाणु द्वारा खतरा, इन्फ्लुएंजा, अब कहते हैं हमारा खतरा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सब कहते हैं किसके द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा होने वाले होते हैं। हमारे जीवाणु द्वारा क्या होते हैं? हमारे जीवाणु द्वारा जैसे हो गया मलेरिया, मलेरिया कहते हैं जीवाणु द्वारा होना, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया कहते हैं प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। और देखिए क्यों देखते सूक्ष्म जीव, दूध से दही बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। एल्कोहल बनाने के लिए हम कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? सेक्रोमाइसिस सेरेनेसिस, सेक्रोमाइसिस सेरेनेसिस। इस किस विधि द्वारा बनता है? किण्वन विधि द्वारा बनता है। किण्वन विधि की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। तो इसके बाद इडली डोसा बनाने में हम ईस्ट एक कवक होता है उसके द्वारा हम बनाते हैं इडली डोसा। हम क्या करते हैं? रात को कोई चीज़ों को भिगो कर रख देते हैं और सुबह फूल जाता है। किसके द्वारा फूलते हैं? ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के द्वारा फूलती है। यह हवाओं में पाया जाता है। पेनिसिलियम दवा औषधि बनाने के लिए हम पेनिसिलियम नोटेटम यह कहते हैं एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये प्राथमिक पहली दवा हमारी कौन सी है? पेनिसिलियम नोटेटम। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, अलेक्जेंडर ने किए थे, अलेक्जेंडर ने किए थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको समझाएं। देखिए अब क्या होता है, देखें प्रतिजैविक, प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं? हमारे शरीर में हम बोल सकते हैं हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उसे खत्म कौन करता है? प्रतिजैविक। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले, हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों के होने वाले, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव, होने वाले सूक्ष्म जीव जो हमें हानि पहुंचाते हैं उसे खत्म करने के लिए सॉरी इसको पीस लेते हैं। हमारे शरीर देखिए देखते हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को जो रोकता है उसे प्रतिजैविक कहते हैं। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को जो रोकता है उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसे जो रोक देता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। मतलब हमारे एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक की गोली खाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक की गोली लेते हैं। वो कहते हैं हमारे शरीर को क्या कहते हैं? जो भी रोग हो रहा है उसको रोक देता है, इसलिए एंटीबायोटिक की दवा खाते हैं। देखिए इसके बाद देख लेते हैं एंटीबायोटिक। ये कहते हैं यहाँ सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकता है। यहाँ पेड़ पौधों के वृद्धि में, पेड़ पौधे में हम देखते हैं कभी कभी पेड़ पौधे में क्या आते हैं? बहुत सारे क्या आते हैं? उसके पत्ते दिखते हो खत्म हो जाते हैं और किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों का, उसकी वृद्धि को रोकता है।
जो वो कहते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पौधों में देखते हैं हम क्या करते हैं, कभी कभी कीड़ा लग जाता है, पत्ते खाते हैं जालीदार, मतलब पूरे का कीट खा जाते हैं, उसे सूक्ष्म जीव खा खाते हैं। तो उसके क्या होता है, उसको वृद्धि के लिए, उसे खत्म करने के लिए हम सूक्ष्म जीव को उस पर छिड़काव करते हैं, फिर करते हैं, फिर से वो नया पत्ता हो जाता है और वो सब सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए हम बोल सकते हैं होता है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। हमने देखा एंटीबायोटिक मतलब सूक्ष्म जीव होता है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को जो खत्म करते हैं उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, मतलब प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक कहते हैं यह रोगों को संचरण को रोकता है, रोगों को संचरण को रोकता है, इतना हम देख सकते हैं। हम एंटीबायोटिक बहुत सारी दवा खाते हैं, जब थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, वही सूक्ष्म जीव होता है। और हम देख सकते हैं वैक्सीन, वैक्सीन सूक्ष्म जीवों बने, वैक्सीन जो होती है वो सूक्ष्म जीवों से बनी होती है। वैक्सीन ना सूक्ष्म जीवों से बनती है जो हमें लंबे समय के लिए होता है। हमें चेचक का वैक्सीन लगता है, हमें बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, जो कि आप देखते होंगे एक वैक्सीन लगता है शुरू में लगता है, जो कि हमारे वो क्या होती है मृत्यु होता है। और कहते हैं हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है उसको खत्म करने के लिए होता है वैक्सीन की हानिकारक सूक्ष्म जीव। देखिए जो रोग को उत्पन्न करता है, जो जो रोगजनक, रोगजनक क्या होता है दोस्तों, जो रोगों को उत्पन्न करता है, जो रोगों को उत्पन्न करता है उसे रोगजनक कहते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करता है उसे रोगजनक कहते हैं। इतना लिख सकते हैं परिभाषा, जो रोग को उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है उसे रोगजनक कहते हैं। और देखिए मैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में, यहाँ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। यहाँ खाने को भी खराब करता है, यहाँ पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचाता है। कहते हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। सूक्ष्म जीव मतलब हमारे मित्र भी है, हमारे दुश्मन। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारा मदद भी करते हैं। इस कारण सूक्ष्म जीव और हमें क्या है, जैसे देखिए सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे नमक और तेल, देखिए सूक्ष्म जीव नमक और तेल कहते हैं, नमक और तेल नोट लिख देंगे, नमक प्लस तेल सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोक देते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जो नमक तेल होता है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अचार, अचार में नमक तेल डालकर रख देते हैं तो कहते हैं उसकी वृद्धि को रोक देता है, वह सड़ता नहीं, उसी पर रुक जाता है, वही सूक्ष्म जीव है। अब कहते हैं यहाँ कहते हैं यहाँ भोजन को नमक तेल जो होता है, नमक तेल भोजन को लंबे समय के लिए खराब होने से रोकता है। भोजन को गर्म करने से भोजन को गर्म करने पर क्या करता है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि भोजन को जब हम गर्म करेंगे तो उसकी वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाएगी और लंबे समय के लिए फिर से हो जाएगा। इस कारण क्या कहते हैं, भोजन को जब भी खाते हैं गर्म करके खाते हैं, जो कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है उसकी वृद्धि रुक जाए, उसी पर खत्म हो जाए। इस बात से जब हम नमक और तेल का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उसे परिरक्षक करते हैं, परिरक्षक करते हैं।
जो नमक और तेल का उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं, जिससे परिरक्षा करते हैं। हमने देखा क्या नोट, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम तेल नमक का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, इस क्रिया को परिरक्षा कहते हैं। और अचल एग्जाम्पल में 4 अब कहते हैं नमक तेल का उपयोग करते हैं हम खाने को लंबे समय के लिए खराब होने से रोक सकते हैं, भोजन को गर्म करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। हमने इतना देख लिया बस। दोस्तों हमारा चैप्टर इसी पर समाप्त हो गया, हमारा चैप्टर इसी पर समाप्त हो गया। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप से सहायता देखते हैं, इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया, कवक, शैवाल, विषाणु, सॉरी जीवाणु। विषाणु कहते हैं सूक्ष्म जीव होता है, इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन सूक्ष्म जीव को वर्गों में नहीं आता है। जैसे खतरा, पोलियो, ये सब कहते हैं विषाणु द्वारा होने वाला। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा सूक्ष्म जीव। तो हम देखा दही में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, दूध से दही बना के लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया काम करता है। एल्कोहल बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेयोसिस बैक्टीरिया काम करता है। एल्कोहल को किण्वन विधि खोज के लिए लुईस पास्चर ने की, कब जो 1857 में किए थे। उसके बाद में देखा था औषधि बनाने में पेनिसिलिन न्यूट्रेटम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव का प्रयोग करता है। उसे कब का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी खोज की थी। और उसके बाद देखा ईस्ट करते, जब हम करते हैं क्या बनाते हैं, हम रात को चना को भिगो कर रख देते हैं, किसी चीज़ को भिगो कर रख देते हैं और सुबह फूल जाता है, उसके ईस्ट